है। पटना में रहकर कुछ हो ना हो आदमी सब्जी खरीदना और बात बनाना सीख जाता है। ये दिमाग में बस एक ही टोटका चलते रहता है कि रूम बदलने से किस्मत बदल जाती है। सो कभी हम किसी रूम में 3 महीने से ज्यादा रहबे नहीं किए। बदलते रहे रूम इस कदर कि सारे मकान मालिक अपने अंकल हो गए थे। एगो 5 लीटर वाला गैस, बर्तन, लूसेंट की किताब। बेरोजगारी से लड़ने का यही हथियार था हमारे पास। भाई साहब कभी उस स्टूडेंट का दर्द जानते हैं जो 30 रुपए में 50 पासपोर्ट फोटो के लिए मुसल्लापुर से सुल्तानगंज की यात्रा तय करता है। ये चेहरा वही रहता है, बस खाली डेट और फोटो का तारीख बदल जाता है। न जाने कितनी बार उस लेट की तारीख को रुमाल से पोंछ के खाली फोटो खिंचाने के दिन मुस्कुराता है। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि मैट्रिक परीक्षा पास करते ही रोज 5 किलोमीटर दिल्ली दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पहले डिफेंस लाइन, फिर एसएससी और फिर बीपीएससी। जानते हैं साहब, सब कुछ हो जाता है, खाली नौकरी नहीं होता है। सरकार आती है, सरकार जाती है, बस रह जाता है तो खाली बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है, कभी दानापुर रैली में आकर देखिए। रैली ना होकर सोनपुर का पशु मेला हो जाता है। जब 250-250 का बैच दौड़ने के लिए निकलता है ना, तो जान निकल जाता है। हाफते हाफते मुंह से खून निकलने लगता है। 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए आदमी को भूत बनना पड़ता है। इंसान के बस का बात नहीं है। इसी बेरोजगारी ने हमें सिखाया है कि कैसे खुले प्लेटफॉर्म पर 10 रुपए का प्लास्टिक का चटाई खरीद कर बिना तोशक तकिया का सोया जाता है। बेरोजगारी का नशा ऐसा था कि क्या कहें आपको। जीके जीएस का फॉर्मूला पूरे रूम में चिपकाए रहते थे और एंटोसाइनो को तो शैम्पू नियन अपने सर में लगाते थे। देखिए आजकल तो फॉर्म ऑनलाइन भरा रहा है, आधार कार्ड भी लिंक कराया जा रहा है। न तो पहले 3-4 जगह से फॉर्म अप्लाई होता था कि कहीं से न कहीं से कॉल लेटर आ जाए। घर का पता बदल कर कितनी बार आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं, ये बस छपरा कचहरी जानता है। मैट्रिक का परीक्षा पास करते ही कहीं और से फॉर्म भर देते थे मैट्रिक का कि एगो एज खत्म हो जाए तो दूसरा तैयार रहे। ये पटना के गलियों में स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं। सुल्तानगंज महेंद्रू से मखनिया कुआं तक खाली स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। बेगना पहाड़ी के पास तो दीवार नहीं, खाली पोस्टरे दिखता है। ER फलाना, DR फलाना, सबका अपना धंधा होता है भाई। नौकरी के लिए 40 तक मुजबानी पहाड़ा, 50 तक स्क्वायर सब याद है। साला समझे में नहीं आता था कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। एक बार दीदिया के ब्याह में हमारे SSC के एग्जाम लड़ गया था। हम ब्याह में नहीं गए कि क्या पता नौकरी इसी परीक्षा में मिल जाए। शाम को जब घर लौटे थे ना, तो बहुत रोए थे, कहे कि साला कोनो ठेकेदार पहले ही पेपर आउट कर दिया था। एक पढ़ाकू बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा त्याग था ये, अपने रोजगार के लिए। देखिए बैच तो पहले भी चलता था और आज भी चल रहा है, काहे कि हम बेरोजगारों से भी किसी का रोजगार चल रहा है। लेकिन साला अपने रोजगार का आता पता नहीं है। सच कहे तो थक गया था मैं। अब इम्तिहान नहीं दिया जाता था मुझसे, अब तो मेरा ही इम्तिहान हो रहा था। मेरी जवानी का, मेरे पापा के पैसों का। इसलिए जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करके पटना और पढ़ाई छोड़ के घर चल दिया, पापा के साथ खेती में हाथ बटाने, सब कुछ भूल कर।